अविनाश जी आपका स्टॉक था ना टाटा इन्वेस्टर? हाँ हाँ मेरा ही था जी अच्छा, तो इस पे सवाल आया है 4090 पे बाय करने की रेकमेंडेशन थे। जी जी, ये कह रहे हैं कि इन एएसएम लिस्ट में है। एएसएम लिस्ट क्या हुआ था? सर्विलेंस मैकेनिज्म में वो मार्जिन थोड़ा ज्यादा लगेगा, आप अच्छा इंट्राडे नहीं ले पाओगे। अच्छा, ठीक है। लेकिन आपने दिया भी लॉन्ग टर्म के जब लिए भी था? सर मैं ऐड करूँ एक लाइन। एक एक सेकंड आ रहा हूँ सर। जी अविनाश जी। हाँ सर। ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए दिया था ना आपने? नहीं, ये 3 दिन के लिए ही दिया था। अच्छा, टाटा 3 दिन टेक के लिए के दिया था। आईपीओ के टाटा टेक के अच्छा हाँ, आईपीओ के आईपीओ लिए को दिया ठीक है था ठीक है, वो। लेकिन इसमें दिक्कत ये है सर्विलेंस कि मैकेनिज्म एक्चुअली में थोड़ा हाँ, वो तो काफी मार्जिन बढ़ा बाय भी पड़ेगा ले इसमें, लिया आप ये आपने कह रहे हैं स्टॉक में। ना एएसएम की लिस्ट में थोड़ा इसलिए। मार्जिन, पर डिलीवरी लेंगे तो वो तो 100% वैसे ही देना है। ठीक है, लोकेश जी कुछ ऐड कर रहे थे। जी लोकेश। सर होता क्या है, ज्यादातर दर्शक ना एमटीएफ में खरीदते हैं, हम्म, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग से खरीदते हैं। जब कोई स्टॉक एएसएम में आ जाता है तो ब्रोकर उसको एमटीएफ देना बंद कर देता है। तो ये इसलिए शायद बिलीव वो सवाल आया होगा। दूसरी बात है, एएसएम में जब आता है कोई स्टॉक, अगर 5-7 दिन 10 दिन के अंदर ही 20-30% 40% का मूव दिखा देता है, तो एक बार के लिए सेबी उसको एएसएम लिस्ट में डाल देती है। वह इसी में भी कैटेगरीज है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। तो उसमें डिपेंड करता है, अगर सी कैटेगरी में पहुंच जाता है तो दिक्कत है, क्योंकि वहां पर आप आज लेके 7 दिन के बाद भी बेच नहीं पाओगे। तो स्टॉक स्टॉक देखना जरूरी है, बट ए कैटेगरी का है अभी, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। मैक्सिमम स्टॉक तो ए कैटेगरी में आता है। ग्राविटा जो हमारा दिया हुआ है वो भी ए कैटेगरी का ही है। आयोन एक्सचेंज जो है वो भी ए कैटेगरी सर्विलेंस में ही है। तो ये ठीक है, चलता रहता है। बट जब मूवमेंट आता है तो गवर्नमेंट मतलब सेबी इसमें डाल देती है वो ऑब्जर्वेशन में, कुछ दिनों के अंदर ये प्राइस मूवमेंट इफेक्ट क्यों आया। जब टूटता है तो आई बिलीव क्यों नहीं डालती, आई डोंट नो, बट जब बढ़ता है तो जरूर डाल देती है सेबी। तो एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, टूटने के टाइम भी डालना चाहिए जब इस तरह से, ठीक है, तभी तो भी आपको डाल देना चाहिए सर्विलेंस में। आगे चल करके वो बैन लिस्ट में भी आ जाता है, शायद वही हुआ ना कि सर वो उसके बाद फिर आप नहीं, उसको बैंक में एफएनओ में सर बैंक जो हो गया वो फ्यूचर ऑप्शन में होता है, वो अलग हो गया। हाँ, एफएनओ में आप ट्रेड नहीं कर सकते, वो मैं भी। ये कैश सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, कैश सेगमेंट अच्छा के जो ठीक है, स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज है उसके लिए सर्विलेंस डाल दिया, उसमें भी कैटेगरीज उन्होंने बना के रखी है सर्विलेंस के लिए। चलिए इफेक्ट ठीक है, इफेक्ट कोई नहीं नहीं, करेगा, जो होती हैं डिलीवरी और लेगा बहुत सारी वो बाय चीजें कर अभी भी सकता है। बेहतर होगी। खाली आप एमटीएफ चंद्र में जी नहीं खरीद पाओगे, बस इतना ही फर्क है। ठीक, चंद्र